अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्तान एक्सप्रेस में खुशामदीद। मुल्तान की सैलाबी सूरत हाल में वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब का हंगामी दौरा। इस हंगामी दौरे में उन्होंने CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की सरजनिश करते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इंडिया से आई हुई अवाम नहीं है जिससे आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। इसी सख्त रवैये और सख्त लहजे पर पाकिस्तान के मारूफ अलामा नासिर मदनी ने मरियम औरंगज़ेब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या पुलिस रियासत की मातहत है? क्या ये अल्फाज, ये रवैया किसी भी मिनिस्टर को ज़ेब देता है? अगर यही अल्फाज मैंने या किसी भी आम इंसान ने कहे होते तो आज हम यहाँ मौजूद ना होते। इसी पर मजीद तज्ज़िये के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियेकार डॉक्टर फैसल जहां, और उनसे आइए पूछते हैं। ये रूज जिसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो हमें ये देखना है कि बेसिकली टॉपिक क्या था, मौजू क्या था, कि किस मौजू पर ये जो बहस थी या ये बात थी या जो सरजनिश का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया कि ये किस मौजू पर थी। जाहिर है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे कि जिनके बारे में CPO मुल्तान ने अपनी फोर्स को ये ऑर्डर किया कि इनके कश्तियों पर बिठाने से पहले इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक किए जाएँ, तब इनको बिठाया जाए। तो पहला तो बात ये कि उनका ये मौक़िफ़ था मरियम औरंगज़ेब का कि इनके शनाख्ती कार्ड चेक करने की ज़रूरत है। ये क्या भारतीय शहरी हैं? ये ज़ाहिर बात पाकिस्तानी हैं, और ये इसमें हालात के सताए हुए वो लोग हैं कि जिनको इस वक्त अपने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ अपने आप को खुद को महफूज करने के लिए जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं, इनको भेजा जाए। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस के कुछ दोस्तों से मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि इन सैलाब ज़दगान और मुतासरीन के अंदर कच्चे के डाकू तक जो हैं या आम हालात में जो वारदात करने वाले लोग हैं वो शामिल हो चुके थे। तो उसमें खुदा ना खास्ता लोगों की ज़िंदगियों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, कोई ना कोई ख़तरा हो सकता था। तो इसमें ज़रूरी था कि उसमें वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको चेक ज़रूर किया जाए। हाँ, अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है तो उसके लिए कोई दीगर रास्ता अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसे किसी एक बंदे को दूसरे किसी बंदे से वेरीफाई करवा लेना, तस्दीक करना वगैरह शामिल है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप एक तो प्रॉब्लम ये कि आपको सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो एक सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, तो जाहिर बात है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स जो प्रॉब्लम्स जो वो जानते हैं वो आप नहीं जानते। आपको चाहिए था कि आप उनसे एक साइड पे जाकर बाकायदा उनसे इस बात के ऊपर गुफ्तगू शनीद करें, पूछें कि क्या सूरत हाल है, आप क्यों शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। पहला ऑफिशियल मैनर्स ये बनता है। दूसरा, एक फोर्स की मौजूदगी में, जूनियर्स सबऑर्डिनेट्स की मौजूदगी में, एक सीनियर को, बॉस को, जब आप फोर्सेस में ख़ास तौर पे जब आप उनको उनके भरे मजमे में उनकी मौजूदगी में सीनियर को जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो उससे यकीनन जो आपकी फोर्सेस हैं उनका मोरल लो होता है। उनको बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये इन पब्लिक नहीं बल्कि वेल मैनर्ड अगर वो खातून होती तो वो उनको कहीं ना कहीं एक साइड पर जाकर भी ये डायरेक्शन दे सकती थी या पहले पूछती कि इसके शनाख्ती कार्ड के चेक करने की क्या ऐसी रीजन है। लेकिन हमारे क्या करें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं ये पॉइंट स्कोरिंग के आदी है। पॉइंट स्कोरिंग पब्लिक के अंदर ये जब तक ना करें, मीडिया के सामने खास तौर पे जब से ये कैमरा आया ना जी, खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया वाले हर जगह पर कैमरे घूम रहे हैं, तो इन कैमरों की वजह से कहीं ना कहीं हर जो सेक्टर है लाइफ का, हर सेक्टर के जो लोग हैं थोड़े से ओवर हो जाते हैं और अपने आप को, खास तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर है इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है अपने वोट्स को जो है वो उसका लेवल ऊपर लाने के लिए, तो यकीनन ये एक अच्छी रिवायत नहीं डाली। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर फैसल, अब आप ये बताएं कि क्या किसी अलामा को ये हक बनता है कि वो इस बारे में डिस्कशन करें अपनी महफिल में या अपने प्रोग्राम में? क्या इस बारे में, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उनके अल्फाज बड़े मैटर करते हैं, तो ये तो सियासत और रियासत की बातें हैं, ये उनको करनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले आप जरा झांकिए कि नासिर मदनी साहब जो हैं इनका मिजाज पहले वक्त से ही, शुरू दिन से ही ये बिल्कुल भी दीन से ज़्यादा मुआशरती सोशल डिस्कशंस करते हैं और फैमिली मैटर्स को या पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करते होते हैं। अच्छा, जो मंबर रसूल है हरगिज़ भी ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आयात कुरानी और हदीस सुनाने का नाम नहीं, बल्कि ये सोशल डिस्कशंस का नाम है। और अगर हम जदीद माशरे की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि आज़ादी राय का जैसे हक आपको और मुझे हासिल है, जैसे हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर खुल के लोगों पर तनकीद भी करते हैं, बात करते हैं, हम मैटर्स को डिस्कस करते हैं, तो ऐसे ही अलामा साहब भी यकीनन एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं उनसे, कहीं ना कहीं आपकी राय उनसे मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो
किसी अलामा को या किसी मौलाना को इस सोशल टॉपिक पर बिल्कुल करना चाहिए उनको बात, और पॉलिटिकल गुफ्तगू हो, सियासी हो, लोगों को शऊर देने का काम हो, ये मेरे ख्याल में जो दीनी रहनुमा है इनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई नहीं कर सकता। और ये जो मम्बर रसूल है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़ास तौर पर लोगों के ज़हनों पर सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान जैसे माशरे में सबसे ज़्यादा तेज़ी से असर करता है। तो इसमें आज़ादी राय में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ उन्होंने गलत कहा है, उनका हक है, आप इख्तिलाफ राय ज़रूर कीजिए, लेकिन उनको इसका हक देना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सभी के पास मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी हमें आर्टिकल 19 के अंडर ही करना चाहिए। इसी के साथ मजीद मालूमात से बाखबर रहने के लिए मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।